तो आप सभी लोग ये चैप्टर तो पढ़ ही लिए होगे, थियरी वगैरह कंप्लीट कर लिए होगे, तो अब इसको जो है पीवाईक्यू करना जरूरी है आपको। तो रिलेशन फंक्शन जो है वैसे तो क्लास 11th और 12 दोनों में है, लेकिन आप दोनों में पढ़ ही लिए होगे। तो अगर आप ये पढ़ लिए हो तो इसका जो है क्वेश्चंस करना जरूरी है पीवाईक्यू का, जो रिसेंट क्वेश्चन है जैसे 2026 का। वैसे आप करना क्या कि मतलब 2020 से लेकर के 26 का सारा क्वेश्चन करना। ये तो हम लेटेस्ट वाला करवा रहे हैं आपको 2026 का, लेकिन इससे पीछे भी आपको 2025 24 का भी हम किए हुए हैं, तो वो आप देख लेना। लेकिन आपको 4 to 5 ईयर के क्वेश्चंस करना है। तो ये पीवाईक्यू जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू बनाना ही चाहिए, और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बनाना है। मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक बार बना लिए हो गया। तो 2 से 3 बार आप क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसके बाद मतलब रिपीट मोड में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि होता क्या है कि मतलब आप एक बार बनाओगे तो उससे क्या होता है कि एक कंसेप्ट तो बनेगा, लेकिन फिर भी आपको वो पूरी तरह से कमांड में नहीं आएगा। इसीलिए आप कोई भी चैप्टर को क्या करो, 2 से 3 बार बनाओ और 5 लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन बनाओ, उससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। यानी 2020 से आप 26 का बना लो एंड मोर देन सफिशिएंट है। इसमें जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप अगर कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। क्योंकि जेईई के अंदर क्या होता है, पैटर्न बहुत जरूरी है। आपको एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर लोगे। इसलिए मतलब आप पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करो, हर एक चैप्टर को सॉल्व करो, और लास्ट मोमेंट पर एक बार फिर से आप सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैथ्स में क्या वैसे प्रैक्टिस चाहिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करके रखोगे उतना बेटर होगा। तो आप देखोगे तो पैटर्न तो ज़्यादा चेंज नहीं होता जेईई के अंदर। तो आप देखोगे तो क्वेश्चंस अगर ठीक से बनाए हो, उसको समझे हो, उसको एनालाइज किए हो एंड उसको कंसेप्ट वाइज आप प्रिपेयर कर लियो, तो आपसे जेईई के अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप बाहर ठीक से कर रहे हो तो। इसके साथ साथ आप टेस्ट वगैरह देते रहो, टेस्ट वगैरह भी ज़रूरी है। तो जो टेस्ट है वो उससे क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट होगा, उसका पता चलेगा कि आप किस वे में जा रहे हो, आपका चैप्टर किस तरह से कमांड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जो है 5 to 6 मंथ में आपको प्रॉपर आपका प्रिपरेशन जो है ना टॉप लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हम लोग देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। अब देखो रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है, बेसिकली इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए रिलेशन जो है ना, ये थोड़ा सा आप शुरू में देखना कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो देखते ही आपको लगता है बन जाए तो ये बनाना, नहीं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो आप इसको लास्ट में बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो इजी है तब तो बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा लेंदी टाइप से है तो आप उसको उस टाइम पर मत बनाना, बाद में बना लेना। जब आपके पास टाइम रिमेनिंग रह जाएगा तो उस टाइम में आप सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, उसमें भी थोड़ा क्वेश्चन भी जो सेट किया जाता है वो लेंदी सेट करता है क्वेश्चंस। तो इस वजह से इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी फंक्शन तो आसान होता है, फंक्शंस में क्या है कि आप कंसेप्ट पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, फंक्शन आपसे इजीली बन जाएगा। तो इस फंक्शन के क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, रिलेशन में आप थोड़ा बहुत देख लेना, अगर आपको लगे क्लिक कर गया तो बना लेना, नहीं करेगा तो लास्ट में बनाना। लेकिन छोड़ने वाला क्वेश्चन ये भी नहीं होता है, मतलब ईजी होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब पेयर वगैरह बनाना पड़ जाता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी वैसा ही पूछता है कि जिसमें आपको काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इसको जो 2026 का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके एंड देन अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको क्या बोला, आपको रेट आर बी आर रिलेशंस है ना, रिलेशन दे रखा आपको, और इसमें बोला गया है कि डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 1 2 3 4 आर के वैल्यू दिए ए बी सी डी 2a + 3b = 3c + 4d। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मतलब आपको अननेसेसरी, मतलब लेंदी है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कोई खास, लेकिन मतलब आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा लेंदी सा। तो अब क्या बोला गया है कि आपको दो सेट दे रखा 1 2 3 4 का, और आर जो डिफाइन है ए बी सी डी आप ले सकते हो, लेकिन कब ले सकते हैं, जहाँ पर 2a + 3b और 3c + 4d क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा पेयर फॉर्म करना पड़ेगा जिस पर ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक बार ए बी का कंडीशन, एक बार सी डी कंडीशन का पेयर बनाना होगा, एंड देन आपको देखना होगा कि कौन सा पेयर है जो दोनों में है, और जितना इक्वल पेयर होगा वही उस सेट के अंदर यानी रिलेशन के अंदर होगा। एंड देन नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ पेयर पता चल जाएगा कितना होगा। तो अब इसके लिए क्या करना, आप एक बार इस तरह से फॉर्म कर लेना। देखो इजी होता है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या आपको कि यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखा है आपको, एलिमेंट के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो इस तरह से कि इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे देखो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, और एलिमेंट जो है आपका 1 2 3 4 दिया है, तो 1 2 3 4 आप कंसीडर कर लो, 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अब इसमें क्या है ना कि आपका ए बी है, तो ए बी को यूज करके आपको क्या करना, पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। पेयर फॉर्म करो और देखो क्या हो रहा है। तो देखो 2a + 3b है, तो 1 से आप पेयर फॉर्म करके देखो कि 1 के लिए क्या होगा, फिर आप यहाँ पर इस तरह से करोगे तो आपको इजिली बन जाएगा। तो कंडीशन पहला है 2a + 3b, 2a + 3b, ठीक है। तो देखिए अगर a के वैल्यू आप 1 पुट करते हो, 1 पुट करो a के वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 + 3b, ठीक है। अब यहाँ पर आप पेयर फॉर्म करते चले जाओ। तो देखो 1 पुट करो तो 2 आ गया, अब b में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखोगे
तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। फिर यहाँ पर देखो 2 + 3 भी है। इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें पुट करोगे तो ये जैसे 5 आ गया आपका। अब 2 पुट करोगे, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर 3 पुट करोगे कितना आ जाएगा 11, एंड देन फिर कितना आ जाएगा आपका 14। फिर 2 पुट करो, है ना। अब 2 के लिए देखोगे तो a की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 + 3b। अब b की जगह पुट करो 1 तो कितना मिलेगा आपको 7। फिर आ जाएगा 3 2 जा 6 + 4 10। फिर आ जाएगा आपका 13 एंड देन आ जाएगा आपका 16। इसके बाद आप 3 पुट कर दो, a की जगह 3 पुट करो, a की जगह 3 पुट करोगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 + 3b। अब 6 + 3b है, b के वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। तो जैसे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा आपका 12, फिर हो जाएगा 15 एंड देन हो जाएगा 18। इसके बाद आप 4 पुट कर सकते हो, तो यहाँ 4 पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 8 + 3b, 8 + 3b आ जाएगा। अब 8 + 3b है तो b की जगह 1 पुट करो, तो 8 + 3 कितना हो गया 11। फिर आपका आ जाएगा 14 एंड देन आ जाएगा आपका 17 एंड देन आ जाएगा आपका 20। इस तरह से आ जाएगा। तो b की जगह यहाँ से वैल्यू 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, पेयर बन गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिला आपको 5 8 11 14 17 13 16 9 12 15 18 11 12 11 14 17 20 आ गया। अब ये आ गया किसके लिए, आपको आ गया ये वाला पार्ट आया फर्स्ट 2a + 3b का। इसी तरह से 3c + 4d भी फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो 3c + 4d का भी फाइंड करके देखो क्या हो रहा है। तो देखिए c और d के लिए बना लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसमें जो आपका c और d के लिए देखना पड़ेगा, ये c है और ये आपका d है। अब इसमें 3c + 4d है, 3c + 4d। तो देखो c की जगह 1 पुट करो तो कितना मिलेगा 3 + 4d, ठीक है। अब आप इसमें पेयर बना लो, तो 3 + b की जगह 1 पुट करो तो 7 आ जाएगा, d की जगह 1 पुट कर दो 7 आ जाएगा एंड देन आपको यहाँ पर ये आ गया 7। इसके बाद d की जगह आप 2 पुट करो तो 4 2 जा 8, 3 11 आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 15 एंड देन आ जाएगा आपका 19, ठीक है। 4 के मल्टीपल में तो 4 4 ऐड करते चले जाओ तो ये 15 और 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करो 2 पुट करो, तो 3 2 जा 6 + 4d आ जाएगा। d की जगह 1 पुट करो तो कितना आएगा 10, फिर आ जाएगा 14 एंड देन आ जाएगा आपका 14 के बाद 18, ठीक है। 18 के बाद आ जाएगा आपका 22। इसके बाद आप 3 पुट करोगे, c की जगह 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 9 + 4d, 9 + 4d। d की जगह 1 पुट करो तो 13 आ जाएगा, 13 देन आ जाएगा 17। इसके बाद आ जाएगा आपका 21 एंड देन आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसके बाद देखो एन ये c की जगह आप 4 पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 12, 12 + 4d, 12 + 4d करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, यहाँ पर फिर 20 देन आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 28, ठीक है। ये आ गया आपका। अब ये जो एलिमेंट मिला है इसमें आपको देखना है कि कितने एलिमेंट है जो कॉमन है। जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो देखो दोनों में कॉमन देखो तो सबसे पहले 7 दिख रहा है आपको कॉमन, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है। फिर देखना है आपको 11, तो 11 यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा आपको 14 दिख रहा है, 14 भी है कॉमन। इसके बाद आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है, 10 कॉमन हो गया। इसके बाद आप 13 देख सकते हो यहाँ पर 13 एंड देन आपको 18 भी है, 18 है, 15 भी है एंड 19 नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना 17 है, 17 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 11 11 14 दो बार है यहाँ पर 11 और 14, ठीक है। इसके बाद आपको 9 12 और 16 देखो तो 16 है, ठीक है। 9 12 नहीं है कॉमन। अब 20 देखो 20 भी कॉमन है। अब यहाँ पर काउंट कर लो कितने एलिमेंट कॉमन है। जितना एलिमेंट कॉमन होगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ देखो 2 ये हो गया आपका, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 11 और यहाँ पर कुछ कॉमन देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन है एक बार, ये हो गया आपका 11 14 2 एंड 2 4 एंड देन 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो एक्स्ट्रा है 11 कोई रिपीट में है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 11 15, ठीक है। 10 14 18 एंड 10 13 17 एंड इसके बाद है आपका 16 और 20, 16 एक यहाँ पर है, ठीक है 16। तो कितना एलिमेंट हो गया 12, इसका मतलब 12 आंसर हो जाएगा। तो आपको देख लेना था कितने कॉमन एलिमेंट है, जितना कॉमन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है 2a + 3b = 3c + 4d, तो 2a + 3b जहाँ इक्वल है 3c + 4d के वही एलिमेंट आपको इसका रिलेशन में आएगा। इसका रिलेशन में जो आएगा तो आंसर यानी पूछ रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सकते हो कितना हो जाएगा 12, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, मतलब ये रिलेशन तो मुझे इलॉजिकली लगता है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस आपको मतलब चीज़ों को घुमाते रहता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशंस, और यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि
4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 52 है और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो आपको बोला गया कि मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट बताना आपको रिलेशन, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बताने वाला मतलब अननेसेसरी लेंदी होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लो लेंदी होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है, जेड इंटीजर है, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना 52। अब यहाँ पर थोड़ा ऑपरेट कर लो तो देखो 4 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है लेस देन 52। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो वाई स्क्वायर लेस देन 52 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो वाई स्क्वायर जो होता है, वाई स्क्वायर देखोगे तो क्या हो जाएगा इक्वल कर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होता है। इसका मतलब 52 माइनस 4 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल कर देन जीरो। इसका मतलब 52 इक्वल कर देन कितना हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल लेस देन 13, यानी मॉड एक्स इक्वल लेस देन रूट 13। तो रूट 13 यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस रूट 13 से रूट 13, ये आप जानते होगे, माइनस रूट 13 से रूट 13। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस रूट 13 से रूट 13 के बीच में जो आएगा वही आपको लेना पड़ेगा। अब क्योंकि इंटीजर है तो रूट 13 में आपको देखना है कि इंटीजर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 4 तो होगा नहीं, 3 हो जाएगा क्योंकि 3 9 मतलब 3 के स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो माइनस रूट 13 में देखोगे यहाँ पर तो अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ये एलिमेंट आ जाएगा। क्योंकि माइनस रूट 13 से रूट 13 के बीच में आपको इंटीजर देखना है, तो इंटीजर जो है आपको सिर्फ ये मिल सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आपको देखना पड़ेगा कि इस x के एलिमेंट के लिए y का वैल्यू क्या मिलने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फिर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने वाला है। तो जैसे x की जगह मान लो -3 आप पुट करते हो तो यहाँ पर आप इसको कंडीशन क्या आपका वाई स्क्वायर, ये वाला जो कंडीशन हम लोग देखें इस कंडीशन को यूज करके वाई स्क्वायर लेस देन 52 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसको यूज करके आप सॉल्व करो। तो देखो x इक्वल्स टू -3 के लिए देखते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू कितना आपका वाई स्क्वायर इज लेस देन 52 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो 52 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर लेस देन क्या मिलेगा आपको -3 पुट कर दो, तो x से -3 पुट करोगे तो आपको हो जाएगा 9 9 4 जा 36, यानी 52 माइनस 36, 52 माइनस 36 करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिलेगा आपको 52 माइनस 36, यानी ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है 16 आ जाएगा। इसका मतलब देखोगे तो मॉड वाई क्या हो जाएगा आपका लेस देन 4 हो जाएगा। तो देखो मॉड वाई लेस देन 4 मिल गया। अब मॉड वाई लेस देन 4 है तो आप इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ पर यानी -4 से 4 के बीच में, लेकिन इंटीजर लेना आपको तो आप 4 ले नहीं सकते, तो आपको क्या मिलेगा -3 -2 -1 0 फिर आ जाएगा 1 2 3, ठीक है इतना एलिमेंट मिलेगा। तो देखो 3 3 6 और 7, तो 7 हो गया -3 के लिए और 3 के 3 भी पुट करोगे तो 7 एलिमेंट ही आएगा कि उसका वैल्यू भी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड देन फिर से आपको 7 एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू -3 का आपको 7 एलिमेंट मिला, तो x इक्वल्स टू 3 के लिए भी 7 एलिमेंट मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू +-3 के लिए जो y के अंदर एलिमेंट होगा वो कितना एलिमेंट होगा 7 एलिमेंट होगा, क्योंकि 3 3 6 और 7, तो 7 2 14, यानी 14 एलिमेंट होगा। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो इस बात को, ठीक है। तो 3 के लिए 7 एलिमेंट और -3 के लिए भी 7 एलिमेंट होगा। तो आप चाहो तो एक ही साथ दोनों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि -3 जो वैल्यू देगा वही 3 भी देगा, तो -3 +3 का दोनों का सेम ही आ जाएगा। इसी तरह से -2 2 -1 1 भी सेम एलिमेंट देगा। तो आपको -2 के लिए देखना पड़ेगा, तो देखो -2 के लिए आप चेक कर लो, तो वाई स्क्वायर क्या आपका लेस देन ये आपका 52 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो मान लो अगर x इक्वल्स टू -2 के लिए देखोगे तो -2 के लिए देखोगे क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर लेस देन 52 माइनस ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका लेस देन 52 में 36 आ जाएगा। 36 मतलब क्या हो जाएगा मॉड वाई लेस देन रूट यानी 6 आ जाएगा, ठीक है रूट 36 का वैल्यू क्या आएगा 6। अब 6 तो ले नहीं सकते आप, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा आपको -5 -4 -3 -2 -1 एंड देन 0 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। अब इसमें देखोगे कितने एलिमेंट है, तो इसमें आपका हो जाएगा 11 एलिमेंट, 11 एलिमेंट आ गया इसके लिए -2 के लिए, तो 2 के लिए भी 11 एलिमेंट आएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू +-2 के लिए आपको कितना एलिमेंट मिलेगा 22 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है 22 एलिमेंट मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि -2 पर जो आएगा वो +2 पर भी आएगा, क्योंकि x स्क्वायर लिखा हुआ है इस वजह से। फिर आप -1 के लिए देख सकते हो, -1 के लिए देखो तो क्या मिलेगा आपको, तो वाई स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा 52 माइनस ऑफ 4, यानी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा लेस देन ये आ जाएगा आपका 48, तो मॉड वाई इज लेस देन यहाँ पर आ जाएगा आपका मॉड वाई इज लेस देन रूट 48, ठीक है। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा -√48 से √48, और 48 में इंटीजर वैल्यू अगर देखना आपको है ना √48 में, तो क्या आ सकता है 7 जाओगे तो 49 हो जाएगा, यानी 6 तक ही जा सकता है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू, इसमें हम एलिमेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका -6 -5 एंड यहाँ से लेकर के आप 1 मतलब 6 तक जाएगा, 5 6 तक जाएगा, ठीक है।
तो इसमें आप अगर काउंट करोगे तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 और 12 एंड 13 एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर 13 एलिमेंट है -1 के लिए, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 के लिए कितना एलिमेंट हो जाएगा, 26 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 एलिमेंट मिल गया। अब फिर आप x इक्वल्स टू 0 ले सकते हो, x इक्वल्स टू 0 ले लो तो वाई स्क्वायर क्या होगा आपका, लेस देन 52। इसका मतलब मॉड वाई क्या हो जाएगा आपका, लेस देन रूट 52। लेस देन रूट 52 मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 52 से 52 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है, अननेसेसरी मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मतलब इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। तो यही रिलेशन का क्वेश्चन में थोड़ा सा है परेशानी, बाकी आप यहाँ पर सॉल्व करो तो हो जाएगा। अब देखो रूट 52 में देखो तो क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, -7 से लेकर के -7 है ना, -6 डॉट डॉट 7 तक जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएगा, 15 एलिमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 15 एलिमेंट यहाँ पर हो गया, 26 एलिमेंट यहाँ पर हो गया, 22 एलिमेंट यहाँ पर हो गया। तो ऐड करते चले जाओ, तो देखो 26 प्लस 22 देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 48 प्लस 10 हो जाएगा 58, 58 प्लस 15 5 आ जाएगा आपका 63। तो 63 यहाँ से आ गया, एंड यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट था, 14 एलिमेंट था। तो 63 प्लस 14 करोगे तो 77, यानी इसका आंसर होगा 77। तो 77 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन मतलब ये सब आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व करके। और यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बेटर क्यों बोल सकते हो, क्योंकि एक्स वाई गिवन नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किस वे में हमें सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चंस भी मतलब कोई ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन नहीं है जिसको आप इजीली बना सकते हो। तो ये इसलिए बोले पीवाईक्यू बनाओ। पीवाईक्यू में क्या होता है ना कि आपको आइडिया मिल जाता है किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस तरह क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो ये थोड़ा आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए जो है ना बहुत बेनिफिशियल होता है पीवाईक्यू, और मिनिमम 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना चाहिए। तो बाकी इसमें कोई दम वाली बात नहीं होता है क्वेश्चन वगैरह। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसमें क्या दिया है, इसमें आपको ये फंक्शनल क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ सिग्मा ऑफ sin x सिग्मा ऑफ cos x प्लस सिग्मा ऑफ tan x प्लस सिग्मा ऑफ cot x है। और x का वैल्यू आपको बोला कि n नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z वेयर सिग्मा ऑफ t। तो ये तो सिग्नम का डेफिनेशन है जो आप जानते ही होंगे। सिग्नम का डेफिनेशन क्या है कि पॉजिटिव के लिए 1 देगा, नेगेटिव के लिए -1 देगा। तो आपसे पूछा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आसान है क्वेश्चन हालांकि, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, पूरा इंटरवल में एक बार सॉल्व कर लो। तो जैसे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये तो आप जानती ही होगे कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। तो जैसे देखो 0 से पाई बाय 2 में देख लो पहले। अब 0 से पाई बाय 2 में देखो तो ऑल पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव पर सिग्नम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब साइन कॉस टैन कॉट ये सब के सब पॉजिटिव देगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। फिर आप पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखो, पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखो तो क्या होगा, पाई बाय 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन वाला जो हो तो पॉजिटिव देगा वैल्यू आपको, और कॉस वाला जो है वो क्या देगा आपको, नेगेटिव -1, और टैन भी देगा आपको नेगेटिव। यहाँ पर टैन का वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर कॉट का वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो पाई से लेकर के यहाँ पर 3 पाई बाय 2 के बीच में। तो पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये tan वाले जो है पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, यानी tan cot पॉजिटिव और बाकी ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, -1 और ये हो जाएगा +1 और ये होगा +1। इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे। नाउ फिर आपको देखना है इसके बाद 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में देख लो। तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में देखो cos पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होगा, तो ये आपको -1 +1 होगा, -1 तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। इसका मतलब इसके रेंज में क्या आ गया आपका, 4 -2 0 -2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको ऐड करना था आपको, ये कितना हो जाएगा 4 -2 + 0 -2। आंसर देखो तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। वैसे 0 वाला ऑप्शन रहे तो आप थोड़ा मतलब रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम चांस रहता है जेई के अंदर या इवन किसी भी एग्जाम में अगर ऑप्शन 0 है तो उसके आंसर ज़्यादातर चांस रहता है 0 होने का। तो अगर बन जाए तो बेटर है, ना बने तो आप 0 में थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आंसर ही होता है सिग्नल, मतलब किसी का भी कोई ऑप्शन में अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आंसर 0 होगा। तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो। बाय द वे ये क्वेश्चन इजी है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट देखने से लगेगा वो क्या है, पर सिग्नम का कंसेप्ट होता है कि सिग्नम पॉजिटिव के लिए 1 देगा और नेगेटिव के लिए -1 देगा। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाता है तो सब 1 देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो तो बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 देगा, बाकी ये तीनों नेगेटिव -1 दे देगा। तो इस तरह से आप इसको ऑपरेट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी लेवल क्वेश्चन है, बाकी देखने में आपको लगेगा लेकिन आसान क्वेश्चन है।
तो फंक्शन क्वेश्चन अगर आपको लॉजिक पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, फंक्शन क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसमें बोला गया लेट f बी अ फंक्शन सच दैट 3fx + 2fm by 19x = 5x दिया आपको, फिर m के वैल्यू क्या दे रखा है, समेशन ऑफ i = 1 to n i स्क्वायर। आपसे पूछा है f5 - f2 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या आपको 3fx, ठीक है, प्लस ऑफ 2f ऑफ m by 19x है, ठीक है, m by आपका है 19x। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इक्वल्स टू कितना आपका 5x। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, fx निकाल लो, ठीक है। तो fx निकाल लोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, तो देखो x को रिप्लेस कर दो m by 19x, ठीक है, m by 19x से रिप्लेस कर दो। जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा 3f ऑफ m by 19x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 2fx इज इक्वल्स टू 5m by 19x, ये आ जाएगा आपका। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको करना है कि आपको सॉल्व करने के लिए हमें fx चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे इस पार्ट को। अब इसके लिए आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसको माइनस कर दो। जब इसको माइनस कर दोगे आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 3 3 9fx, 9fx आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ 4fx, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15x और माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 10m by 19x, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 9fx - 4fx करो तो 5fx आ जाएगा, और यहाँ से चाहो तो आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस ऑफ 2m by 19x, ठीक है। तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो fx वैल्यू जो आपको मिल जाएगा वो आ जाएगा 3x माइनस ऑफ 2m by 19x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गया आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि f5 का माइनस f2 का वैल्यू क्या होगा। तो f5 माइनस f2 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर m की वैल्यू जो दिया है i = 1 to n i स्क्वायर, तो m को पहले सॉल्व कर लो। तो m = है i स्क्वायर है, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस n के 9 के स्क्वायर। अब ये क्या समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर n स्क्वायर का वैल्यू है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6, 2n + 1/6 होता है। और यहाँ पर n की जगह आप 9 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 9 × 18 + 1 यानी 19 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6, ठीक है। n की जगह 9 पुट कर दो तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, और 9 × 18 + 1 19 हो जाएगा। ना इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 19 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 19 5 जा कितना होगा 95, 3 × 95, 3 × 95 को सॉल्व कर लो तो यहाँ मिलेगा आपको 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 9 27 28 आ जाएगा, 285 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको आ गया 285, इस वैल्यू को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो fx का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, fx का जो वैल्यू है वो आपका fx = दे रखा आपको 2x माइनस ऑफ, fx वैल्यू कितना है 3x - 2m, ठीक है, 3x माइनस ऑफ 2m by 19x। अब यहाँ पे क्या करो, m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3x माइनस ऑफ 2 m की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा आपको, m की वैल्यू कितना 285, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो 285 डिवाइडेड बाय 19x, ना इसको 19 से डिवाइड कर दो, तो 19 से करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो देखो इसको आप अगर सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो ये आपको हो गया 3x माइनस ऑफ 30/x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 3 कॉमन ले लो तो आप लिख सकते हो x माइनस ऑफ 10/x, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में कि f5 माइनस ऑफ f2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो f5 माइनस f2 की वैल्यू फाइंड करना है तो x की जगह 5 पुट कर लो, तो f5 माइनस f2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 10/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2, यानी 5 2 माइनस 10 3 9 आ जाएगा। फिर f2 के वैल्यू निकाल लो, f2 वैल्यू निकालो 3 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 10/2, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा 5, यानी 2 माइनस 5 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 3 यानी ये आ जाएगा -3, तो ये आपको मिल जाएगा -9 मिल जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि f5 माइनस f2 का वैल्यू निकालो, तो देखो f5 माइनस f2 करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 9 माइनस ऑफ -9, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो इसका 18 करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये आंसर होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मत छोड़ना, इस तरह क्वेश्चन जो है ना जनरली आता है और आपको देखने से लगे कैसे बनाए, लेकिन आप यहाँ पर क्या करो, ये जो रिप्लेसमेंट जो कंसेप्ट है इसको यूज करके आप बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन क्या होता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं छोड़ देते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होता है। बस देखने से लगेगा आपको कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन यहाँ पर आप अगर थोड़ा तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है 95% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप रिप्लेस करोगे तो बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन एफ वाला जो बचेगा आपको, जिसमें 4 कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई वाला जो कंसेप्ट है, 4-5 कंसेप्ट है उसमें। अगर आप उसको ध्यान रखते हो तो आपको इस तरह क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट, ये वाला जो फंक्शन वाला इस टाइप का जो दिया है, ये आपको सीक्वेंस सीरीज और इसमें भी यूज हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर में इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कवर करके रखोगे, 4-5 जो डिफरेंशिएशन के अंदर जो कंसेप्ट है उसको यूज कर लोगे, तो आपसे ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करना, इस तरह क्वेश्चन आते रहता है तो आपसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है पीवाईक्यू में जब बनाते हो तो ध्यान रखो कि ये इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, या फिर आप जिस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है बनता है लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं बनता है, तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा बार बार देखो, या उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें और फिर आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर दोगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखना है और इसको अच्छे से कवर करना है। तो बाकी ये क्वेश्चन आसान होता है, इतना कुछ नहीं है, जो नहीं बनेगा आपसे बन जाएगा। तो कुछ पीवाईक्यू के और भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, यहाँ पर देखो डोमेन का क्वेश्चन है ये। अब डोमेन का क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान होता है अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। तो डोमेन के क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसका आप डोमेन निकालने वाले हो, उसके अलावा आपको इनइक्वालिटी अच्छे से आना चाहिए, बाकी इसमें कोई दम वाली बात नहीं होता। अब लॉग का कंसेप्ट क्या है, देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे लॉग ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी बेस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बी के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए के वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट को यूज करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 18x² माइनस ऑफ 11x प्लस 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इसका फैक्टर तो होगा नहीं, फैक्टर हो जाएगा, हाँ फैक्टर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18x² माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 9x कॉमन ले लो तो ये मिलेगा आपको 2x माइनस 1, और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2x माइनस 1, ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये आ गया 9x माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका, यानी ये आ जाएगा 2x माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर देखोगे, नंबर लाइन पर डाल लो इसको, तो 1/9, और ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, दो वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखो x का साइन क्या पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव, ये भी x पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिट है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से 1/9, और ये आ जाएगा आपका यूनियन ऑफ 1/2 से इन्फिनिट। ठीक है, ये आ गया। अब ये एक वैल्यू आ गया आपका। इसके बाद आपको इस पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो है। देखिए ये जो पार्ट है आपका 10x² माइनस 17x प्लस 7, इसको देखो सॉल्व करके। देखो 10x² माइनस ऑफ 17x प्लस 7 है, और ये भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर 10x² माइनस 17x प्लस 7 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको भी सॉल्व करके देखो, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप लिख सकते हो 10x² माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 7x प्लस 7, ठीक है, ग्रेटर देन 0। हालांकि थोड़ा फास्ट कर सकते हो ये वाला, आप जितना फास्ट करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप 10x लिख सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो तो x माइनस 1, माइनस 7 कॉमन लो तो x माइनस 1, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो तो 10x माइनस 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, 10x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 लिए थे, यहाँ पर 7 कॉमन लिए थे। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, और 7/10 आएगा, तो ये हो गया 7/10, और ये जाएगा 1, ये हो गया प्लस इन्फिनिट, ये हो गया माइनस इन्फिनिट, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से 7/10, और ये हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिट, ये आंसर हो गया ना। फिर आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए बेस जो है, लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी 10x² माइनस 17x प्लस 7 जो है ये 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब 10x² माइनस ऑफ 17x प्लस 7 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 10x² माइनस ऑफ 17x प्लस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जो x वैल्यू आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो ये तो फैक्टर अब होगा नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो फैक्टर हो जाएगा, 10 और 6 कितना मिलेगा आपको 60, और 12 और 5 में कर सकते हो। ठीक है, 12 और 5 में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10x² माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 12x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से 5x कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो तो ये मिलेगा 2x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो 5x माइनस 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 6/5 नहीं ले सकते आप, और x का वैल्यू क्या नहीं सकते, 1/2 नहीं ले सकते। ये दोनों वैल्यू आप एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यानी अगर आपके आंसर में आया तो 6/5 और 1/2 आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि देखो इसमें क्या बोला गया है, माइनस इनफिनिट से यूनियन बी से यूनियन डी से इनफिनिट एक्सेप्ट ई, तो आपसे बोला जाए 90 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा। अब आप इसको एक लाइन पर नंबर लाइन पर देखो, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर क्या है आपका, पहला वाला डोमेन का आंसर माइनस इनफिनिट से 1/9, और ये जो आंसर है आपका यहाँ पर है आपका यूनियन 1 से, ये आपका यूनियन 1/2 से इनफिनिट, यूनियन 1/2 से इनफिनिट। अब इस सभी को एक नंबर लाइन पर देखो, सभी को एक नंबर लाइन पर लिख लो, तो इसको नंबर लाइन पर जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस नंबर लाइन पर जब आप लिखोगे तो यह माइनस इनफिनिट, ये आपका 1/9 है, ठीक है, तो माइनस इनफिनिट से 1/9। अब इसके बाद है 1/2, तो 1/2 से इनफिनिट, तो 1/2 से इनफिनिट हो गया। अब इसके बाद है आपका यहाँ पर देखो माइनस इनफिनिट से 7/10, 7/10 देखो तो 0.7, तो 0.7 क्या होगा, इसके आगे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इनफिनिट से 7/10, ठीक है। अब इसके बाद आपका 1 से इनफिनिट, तो 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपका 1 से इनफिनिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये आंसर अगर देखोगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर लिखोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जहाँ जहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिट से लेकर के 1/9, ठीक है, यूनियन ये हो जाएगा आपका 1/2 से 7/10, ये हो जाएगा यूनियन हो जाएगा आपका 1 से इनफिनिट, ठीक है। अब आपको एक चीज देख लेना कि कोई ऐसा वैल्यू जो इसमें इंक्लूड हुआ जो आपको छोड़ना था, तो आपको छोड़ना क्या था, 6/5 और 1/2, तो ये आपको छोड़ना था। इसका मतलब 6/5 देखो, x की वैल्यू आप 6/5 नहीं ले सकते थे और 1/2 नहीं ले सकते थे, 6/5 और 1/2 आप कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो आपको देखना है क्या इसमें आया, तो देखो 1/2 तो आप नहीं ले रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूडिंग है, ये आपका ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 1 से इनफिनिट में 6/5 आ जाएगा क्योंकि 1.2 है, इसका मतलब आपको 6/5 छोड़ना पड़ेगा, तो 6/5 जो है ना छोड़ दो। अब आपको कंपेयर करना है, आपसे बोला गया है कि भाई ये जो वैल्यू है माइनस इनफिनिट से यूनियन बी से यूनियन डी से इनफिनिट, ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये माइनस इनफिनिट से ए देखो तो ए की वैल्यू 1/9 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सी की वैल्यू 7/10 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ई की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा था कि इसको सॉल्व करके क्या बताना आपको, 90 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई प्लस डी की वैल्यू निकालना है, तो ऐड कर दो इसको, तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 90 इंटू 1/9 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 7/10 और प्लस हो जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ 6/5, ठीक है, इसका आप एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका, ये होगा 90 इंटू, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे या तो सीधे से सॉल्व कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा 1/9 प्लस ऑफ 1/2, तो 1/2 हो जाएगा 0.5, और ये मिलेगा आपको 7/10 0.7 प्लस 1 और 6/5 मिलेगा 1.2, ठीक है, ये आ जाएगा। ना इसको ऐड कर लो तो ये होगा 90 इंटू 1/9, और ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस 1 2.2 2.9 और 2.9 प्लस 0.5 करोगे तो आ जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 3.4, ठीक है। यानी आप इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो पॉइंट करके, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 34/10, तो एलसीएम लोगे तो 90, ये हो जाएगा 90, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 10 प्लस ऑफ 34 इंटू 9 कर लो, तो 34 इंटू 9 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखो ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 10 प्लस 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, 27 और 3 30, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 316, ठीक है, 316 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर 316 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट उसको यूज करना है। अब यहाँ पर ये सब आपको आना चाहिए, हम आपको क्या बोलते हैं, डोमेन के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है फंक्शंस में, तो आपको 2-3 कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे जिस फंक्शन के बारे में बोला जा रहा है उसका थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए, कैसे ऑपरेट होता है, मतलब कंडीशन क्या है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, और तीसरी बात जो है आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप उसको अगर संभाल लोगे तो ये क्वेश्चंस इजीएस्ट क्वेश्चन होता है डोमेन का क्वेश्चंस, मतलब बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको छोड़ना नहीं है, ये सब क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से डोमेन का ही क्वेश्चन है, इसमें बोला गया रूट अंडर लॉग ऑफ 0.6 बाई 2x - 5 है, और ये दे दिया आपको x² - 4, तो आपको बोला गया कि इसको की वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बोला गया आपको, रूट अंडर लॉग ऑफ 0.6, तो देखो रूट है, रूट के लिए क्या करोगे, रूट का कंसेप्ट जानते होगे, क्या कंसेप्ट है रूट का, कि रूट के अंदर चाहे जो भी हो वो सब के सब पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो रूट के लिए हम ऑपरेट करेंगे पहले, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, रूट अंडर एफ एक्स,
इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एफ एक्स है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एफ एक्स शुड बी इक्वल ग्रेटर देन 0। अब ये बेसिक छोटा छोटा कंसेप्ट जो है ना आपको तैयार रखना है, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि रिवीजन बहुत ज्यादा करो। रिवीजन करोगे आपको एकदम से देखते ही बन जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है, आपका फ्लो ऐसा रहना भी चाहिए। तो रूट अंडर लॉग ऑफ 0.6 2x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको अगर ऑपरेट करेंगे आप तो जाएगा लॉग ऑफ 0.6, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। और इसको क्या करना, आपको इक्वल ग्रेटर देन 0 करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना लॉग का कंसेप्ट, लॉग का बेस जब 1 से कम हो और जब बेस को इधर ले जाओगे आप तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे ये 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इक्वल एंड लेस देन 0.6 के पावर 0, ठीक है। तो बेस जब भी 1 से कम रहेगा और आप इसको लॉग को हटाओगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। बेस 1 से ग्रेटर रहेगा तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 1 से कम रहेगा तो आप इसको चेंज कर देना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये 0.6 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये होगा माइनस 1 इक्वल लेस देन 0। ना इसको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये हो गया इक्वल लेस देन 0। ना इसको देखोगे तो आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 4 माइनस 5 माइनस 1 यानी प्लस 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल लेस देन 0। ना इसको अब माइनस हटा दो कॉमन लेके तो साइन चेंज हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ये हो गया इक्वल ग्रेटर देन 0। अब इसका आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर देख सकते हो। इसको जब नंबर लाइन पर देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको 0 कर लो तो x का वैल्यू -2 और 2 आ जाएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, हालांकि 1 को नहीं भी लोगे तो चलेगा क्योंकि इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, पर 0 हो सकता है 1 पर, ठीक है। तो अगर आप 1 लेते भी हो तो इस बीच में ले सकते हो, नहीं लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गया, आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस इनफिनिट से -2 यूनियन 2 से इनफिनिट, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आप क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते। ये आ गया आपका एक पार्ट। तो देखिए ये जो ऑपरेट किया हम लोग रूट के लिए, रूट को आप इस तरह सॉल्व करोगे ना, वैल्यू आ गया। अब आपको लॉग के अंदर जो है ना ऑपरेट करना पड़ेगा। देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस बार बेस को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन बेस को भी ऑपरेट करना पड़ा था, अब इसमें सिर्फ इसी को ऑपरेट करना पड़ेगा आपको, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका वो कितना है, 2x माइनस 5, तो लॉग में है तो इसका मतलब 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल मत लगाना, ये ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको नंबर लाइन पर करो, नंबर लाइन पर करो तो आएगा -2, या जाएगा 2, और x वैल्यू आ जाएगा 5/2, तो 5/2 क्या होगा इसके बाद होगा 5/2, ये प्लस इनफिनिट, ये माइनस इनफिनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखो वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको, -2 से 2, और एक हो जाएगा 5/2, तो -2 से 2 और यूनियन 5/2 से इनफिनिट आ गया, ठीक है, 5/2 से इनफिनिट। फिर इसको नंबर लाइन पे कर लो, नंबर लाइन पे करो दोनों को तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए आप नंबर लाइन पे इसको लिखोगे तो ये जो वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर, ये आ गया -2 से 2, तो -2 मतलब आप यहाँ पे ले लो, ये हो गया माइनस इनफिनिट, ये हो गया प्लस इनफिनिट। अब यहाँ पर देखो ये हो गया -2 और ये हो गया 2, तो -2 से 2 आपका वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद आपका 5/2 से इनफिनिट, तो 5/2 यहाँ पर ले लो, 5/2 से इनफिनिट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको पिछला जो आंसर था वो कितना था आपका, माइनस इनफिनिट से -2 यूनियन 2 से इनफिनिट, ठीक है। तो देखो माइनस इनफिनिट से -2, माइनस इनफिनिट से -2 है, और यूनियन क्या आपका 2 से इनफिनिट, यूनियन 2 से इनफिनिट, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब माइनस इनफिनिट से ए यूनियन बी यूनियन सी से डी यूनियन ई से इनफिनिट। तो देखिए ये जो है आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, तो माइनस इनफिनिट से ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी से डी यूनियन ऑफ ई से इनफिनिट। तो आपको यहाँ पर अगर ऑपरेट करोगे तो देखो माइनस इनफिनिट से वो जो दे रखा है आपको माइनस इनफिनिट से ए, अगर आंसर लिखोगे तो माइनस इनफिनिट से कितना हो गया -2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो -2 है आपका, अब इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 जो है कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि इसमें देखोगे तो 2 हट जाएगा। तो इस एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या करो, यहाँ पर जो दे रखा है इसी से कंपेयर करेंगे हम लोग। माइनस इनफिनिट से ए, माइनस इनफिनिट से ए बोला इसने, माइनस इनफिनिट से ए है, और यूनियन ऑफ ये आपका बी, ठीक है। फिर क्या दिया आपको यहाँ पर, यूनियन ऑफ सी से डी एंड यूनियन ऑफ ई से इनफिनिट, ये दे रखा है यूनियन ऑफ सी से डी, सी से डी, और ये आपका यूनियन ऑफ ई से इनफिनिट। अब एक बात जो यहाँ पर समझने में,
क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वैल्यू जो आएगा आपका सिर्फ 5/2 से इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। आई थिंक या तो टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ ना कुछ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो ये आंसर आपका ये जो गिवन है इससे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा आपको सिर्फ 5/2 से इनफाइनाइट आ जाएगा, ये वाला पार्ट होगा। और जिस तरह से दे रखा है इससे कभी कंपेयर हो नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग मिला लेना कि कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बाकी ये जो क्वेश्चन है आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको दिक्कत करेगा। तो देख लेना एक बार कि कहीं पर कुछ छूटा हुआ होगा क्वेश्चंस में, जिसकी वजह से ये यहाँ पर दिक्कत क्या है। बाकी आप इस तरह से ऑपरेट करोगे, सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मतलब क्वेश्चंस बहुत आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो, ये क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया कंसीडर द रिलेशन ऑफ द सेट -2 -1 0 1 2 डिफाइंड बाय। तो पूछा जा रहा है आपको कि इफ एनिमल a1 + ab greater than 0 among the स्टूडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन रिलेशन में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पर 1 + ab greater than 0 होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले तो इक्विवेलेंस वाला चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव के लिए। देखो 1 प्लस रिफ्लेक्सिव पहले चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि ये 1 + ab बोला है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपको, कोई सेम एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा के देख लो और इसके लिए सेटिस्फाई करके देखो। अगर मान लो a की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -2 लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 - (-2) × -2, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट लेना होता है रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पढ़े होगे कि अगर a, यहाँ पर a बिलोंग्स टू a है तो a, a बिलोंग्स टू रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना मिलेगा 1 - 4 और ये आ जाएगा -3। -3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा। ये -3 बोला जाए ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा था, ये तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ना पहला फेल कर जाएगा, यानी इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है ना वो आपका मतलब ये वाला थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखना होगा कितना होगा, ठीक है। तो यानी अगर आप ए बी रिलेशन लेते हो 1 + ab ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 + ab वाला ग्रेटर देन 0 कितना होगा वो आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है। अब इसके लिए क्या करोगे, ये इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव फेल कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर आगे आप चेक भी मत करना, सिमेट्री ट्रांजिटिव चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक आपका रिफ्लेक्सिव फेल कर गया तो इक्विवेलेंस तो नहीं ही होगा। अब इसमें देखो ये a है और ये b है आपका। अब इसमें आपको -2 -1 0 1 और 2 है, -2 -1 और 0 और 1 और 2 है। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो आपको पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज 7, 1 + ab ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 + ab ग्रेटर देन 0 होने के लिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा। अब सीधी बात है कि मान लो a यहाँ से बिलोंग करेगा और b यहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो अब अगर जब भी हम नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे -2 -2 लोगे ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगा। तो यानी -2 का अगर देखोगे, अगर -2 का पेयर बनाओगे -2 के लिए, ठीक है, -2 का जब पेयर बनाओगे तो इसमें -2 से भी बन जाएगा, -1 से भी बन जाएगा और 0 से भी बन जाएगा, क्योंकि ये सब सेटिस्फाई कर देगा। -2 -1 और 0 सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन -1 से करोगे तो -2 आ जाएगा, 1 -2 निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 + ab को सेटिस्फाई करना जरूरी है। 1 + ab आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 और 1 में से -2 घटाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा इसके लिए। तो यानी ये 3 पेयर यहाँ से बना देगा। -1 के लिए आप चेक करो, है ना। यहाँ पर आप 0 ले सकते हो, 0 हाँ 0 तो ले लिए हम लोग। -1 के लिए चेक करो, तो -1 के लिए देखोगे तो -1 क्या है ना कि -2 के साथ पेयर बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कर देगा। -1 भी चल जाएगा, -1 0 भी चल जाएगा। -1 और 1 करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 0 आ जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा है, इक्वल्स टू 0 नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पर भी क्या ले सकते हो, सिर्फ -2 -1 और 0 ही ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अब 0 के लिए देखोगे, तो 0 के लिए देखोगे तो इसमें सब सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा और 1 + 0 1 आए मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 का आप पेयर बनाओगे तो आपको सब मिल जाएगा, -2 -1 0 1 2 सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 1 के लिए आप देखो, 1 के लिए आप पेयर बनाओगे तो क्या होगा, 1 के लिए बनाओगे तो देखो 1 वाला जो है पॉजिटिव के साथ तो करेगा ही, नेगेटिव साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव आप करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 - 2 और 1 में से 2 घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप 1 का 0 से ले सकते हो, 1 ले सकते हो और 2 ले सकते हो। इसका मतलब 1 0 के साथ बना सकते हो, 1 के साथ और 2 के साथ। फिर 2 के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए देखो तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 ही हो जाएगा, तो 0 1 2 हो जाएगा। अब देख लो कितना हुआ था, 3 6 ये हो गया 9 12 एंड 12 3 15 तो 17, तो 17 पेयर बन रहा है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर 7, ये करेक्ट है पर ये फॉल्स है। इसका मतलब ओनली 1 इज ट्रू, है ना, ये वाला ट्रू है, बाकी ये जो है आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना था, बाकी ये क्वेश्चंस आसान है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर
इक्विवेलेंस के लिए देख लीजिए प्लस में है ना, प्लस है तो ये तो फिर हो जाएगा, रुको रुको, क्योंकि इसमें जो है आपको बोला गया है कि यहाँ पर 1 प्लस ए बी, हम निगेटिव ले लिए थे, 1 प्लस ए बी बोला जा रहा है, तो देखो 1 प्लस करोगे तब तो हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में अगर एक कोई भी लोगे -2 लेते हो तो -2 -2 -2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ये तो आपका 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा। अब सिमेट्रिक के लिए देख लो, सिमेट्रिक के लिए लोगे तो मान लो कि हम लोग -2 और 2 ले लेते हैं, तो -2 लोगे तो कितना मिलेगा, -4, यानी पहले सेटिस्फाई कराओ इसको, तो कोई ऐसा नंबर लो जो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो सेट है आपका -2 -1 है ना, 0 1 2, हम वहां पर नेगेटिव ले लिए थे इसलिए फेल कर गया था। आपका कंडीशन 1 प्लस ए बी है, तो देखो 1 प्लस ए बी है, तो अगर आप ए के वैल्यू पुट करो और बी के वैल्यू, तो आपको रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर वैसे भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपको क्योंकि ए स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा। सिमेट्री के लिए देखो, अगर सिमेट्री के लिए देखोगे तो 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 हो ही जाएगा, कोई भी नंबर लेके चेक करोगे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव में आपको 3 नंबर लेना पड़ेगा, मान लो ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, फिर 1 प्लस बी सी आपको ग्रेटर देन 0 करना होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। आप कोई भी नंबर लेके इसको सेटिस्फाई करके देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे 1 प्लस ए बी है तो ए मतलब मान लो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सपोज 1 और 2 ले लेते हैं, है ना, 1 2 आप पुट करोगे तो 1 2 ले लोगे तो हो जाएगा, जैसे या 0 1 भी ले सकते हो, तो 0 1 लोगे तो 0 आ जाएगा और 1 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मान लो कि 0 और 1 ले लेते हैं हम लोग और एक 2 ले लेते हैं सपोज, तो 0 1 प्लस 0 करोगे 0 इंटू 1 तो वैल्यू कितना आएगा 1 एंड ग्रेटर देन 0। फिर 1 2 ले लोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 2 करोगे और ये कितना आ जाएगा आपका 5, यानी 3 आ जाएगा, 1 इंटू 2 3 आ जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर आप यहाँ पर 0 2 को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 0 इंटू 2 है ना, और 1 से 1 आ जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ मतलब हो रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस है ये, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक है, ऑरिजिन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, या ना, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना ये 1 प्लस ए बी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन है तो बना देना, इसमें छोड़ना नहीं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आसान होता है। वो जो पेयर वाला पूछता है ना जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो वो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो वो उसमें थोड़ा सा आप देख लेना कि टाइम जब आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा तब बनाना, और इस तरह क्वेश्चन तो आप बना दोगे इजिली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको इसमें बोला गया कि द फंक्शंस एफ मैप आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स इज 1 1। अब बोला क्या ये 1 1 होगा, द फंक्शन एफ मैप आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इतना इज मेनी 1, तो जो द करेक्ट ऑप्शन में पोजीशन में देखो, अब यहाँ पे 1 1 की बात किया है, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है आपका वो है आपका एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स, 1 प्लस मॉड एक्स, तो आपको देखना है कि 1 1 होगा या नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करो, एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो, तो क्या मिलेगा आपको x बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 1 के लिए क्या होता है, 1 1 कंडीशन क्या है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 करो, और यहाँ पर अगर सॉल्व हो करके x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या आपका 1 1 है, ठीक है, सिंपल है। तो fx इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस x आ गया। अब इसको क्या करो, fx1 इक्वल्स टू fx2 करो, fx1 इक्वल्स टू fx2 कर दो, तो यहाँ पर करोगे तो क्या मिलेगा आपको x1 बाय 1 प्लस x1, और ये आ जाएगा x2 बाय 1 प्लस x2, ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x1 प्लस ऑफ x1 x2, और ये हो जाएगा आपका x2 प्लस ऑफ x1 x2, और यहाँ पर देखोगे तो ये कैंसिल हुआ, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, ये करेक्ट है। अब आप इसका x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करके देखो, x लेस देन 0 तो मॉड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर हम x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, x लेस देन 0 के लिए fx वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x बाय 1 माइनस x हो जाएगा। फिर से आप fx1 इक्वल्स टू fx2 कर लो, तो fx1 इक्वल्स टू fx2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x1 बाय 1 माइनस x1, और ये हो जाएगा आपका x2 बाय 1 प्लस x1 माइनस x2, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 माइनस x1 x2, और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस ऑफ x1 x2। अब यहाँ पर भी देखो तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये 1 1 है, ठीक है, तो ये 1 1 है क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर गया तो 1 1 होगा। तो पहला तो आपका करेक्ट है, ये सही है। अब दूसरा देखो, ये बोला जा रहा है कि मेनी 1 होगा, तो 1 1 मेनी 1 का मतलब 1 1 नहीं होगा, तो देख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 है, और यहाँ पर आपका ये जो fx है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस 30 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसको जब आप रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर आ जाएगा fx1 इक्वल्स टू fx2 करोगे
तो x1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 30 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 8x1 प्लस 18 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 30, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 8x1 प्लस ऑफ 18। हालांकि इसको एक और तरीका चेक करने का, इसको आप चाहो तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि फैक्टर वगैरह देखो करके फैक्टर वगैरह हो सकता है, 6 3 18 9 2 18 है ना, नहीं हो पाएगा क्योंकि माइनस 8x है और ये आपका 9 2 18 करो तो भी नहीं होगा, यहाँ पर 6 5 नहीं हो पाएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो सॉल्व करके, ये आपका x2 हो जाएगा 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये, क्योंकि फैक्टर हो जाता है थोड़ा इजी पड़ जाता है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फैक्टर करोगे तो 6 5 5 नहीं हो पाएगा। हालांकि डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, जिसमें आप अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तो भी पता चल जाएगा कि ये 1 1 है या नहीं है। इसमें आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मतलब काफ़ी सारा लेंथी ये जाएगा, पर ठीक है कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 8x1 स्क्वायर इंटू x2। तो यहाँ पर इसको जो है ये काम करो, डिफरेंशिएट करके करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आ गया, डी वाई एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। तो आप डी वाई डी एक्स से अगर सॉल्व करोगे इसको तो ये ज़्यादा थोड़ा आसान पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो देखो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। और डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18 है, ये रहने दो। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है, माइनस ऑफ, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 को रहने दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस ऑफ 8 आ जाएगा, 2x माइनस ऑफ 8, ठीक है। अब इसमें से आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो सही रहेगा आपको। यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18 और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया हम लोग, माइनस ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन ये है थोड़ा लेंदी लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आ जाएगा आपका यहाँ पर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 2 इंटू आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 18x 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 36। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपको प्लस ऑफ 30x, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 16x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 120, माइनस ऑफ 120 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। अब इसको देखो सॉल्व करके क्या हो रहा है, इसमें कैंसिल करके देखो, तो इसमें कैंसिल कर जब आप करोगे तो एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर आ गया था, 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया था 4x स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आप 16x से 16x कैंसिल हो जाएगा आपका और कुछ कैंसिल तो होने से रहा। तो आप यहाँ पर डी वाई डी एक्स देख लो, तो डी वाई डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर यानी माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। और 18x यहाँ पर है आपका और 30x यहाँ पर है यानी ये आ जाएगा 48x, तो 48x हो गया और ये आ जाएगा आपका 36 2x स्क्वायर में, ठीक है, माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर, ये हो गया 48x और 120 36 है तो आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा माइनस 84 हो गया ना। नीचे में आपको है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर, यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो देखो क्या होगा, इसमें जो है आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 6 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा माइनस 12 और ये आपको मिल जाएगा माइनस 12 6 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपका 8x और प्लस ऑफ ये हो जाएगा 84 है तो
6 और 2 24 हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 14 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 18 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 जो है ना, अगर पॉजिटिव हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो 64 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये फैक्टर तो होगा। तो आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू तो नेगेटिव जरूर है, नीचे वाला पॉजिटिव है, पर ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 6 और x माइनस 2 हो जाएगा। नहीं, फैक्टर तो नहीं हो पाएगा। -6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस वगैरह तो ठीक। तो देखो यहाँ पर जो है आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें जो देखोगे तो ये वैल्यू जो है ना आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये तो पॉजिटिव है, पर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो डी बाई एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो भी डी बाई एक्स लेस देन 0 होना चाहिए था। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो ही फंक्शन 1 1 होता है। तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉट 1 1। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको जब इसको देखोगे तो इसमें आपको बोला गया था कि मेनी 1 होगा, तो मेनी 1 ये करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब क्या हो गया, मेनी 1। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तब भी 1 1 हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डी बाई एक्स लेस देन 0 हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब भी 1 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ना तो 1 1 हो रहा है, ना मेनी मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन मेनी 1 है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब इसका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं। तो 1 1 का क्वेश्चन था बहुत। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें क्या बोला गया है कि लेट आर बी एन रिलेशन डिफाइंड ऑन मॉड ऑफ x माइनस y मल्टीपल ऑफ 3, कंसीडर नंबर ऑफ रिलेशन 36 होगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें इक्विवेलेंस पहले चेक कर लो। तो देखो मॉड x माइनस y बोला जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है, मॉड x माइनस y मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, जो रिफ्लेक्सिव में देखोगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा, अगर आप सेम सेम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो 0 तो मल्टीपल ऑफ 3 हो ही जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में अगर मॉड x माइनस वाई अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हो, इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड x माइनस वाई 3 मल्टीपल के हैं, तो अगर चेंज भी कर देंगे तो मॉड लगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो अगर हम एक 9 ले ले या 1 ले ले इसमें से, तो 9 नहीं, यहाँ पर आप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, 7 और 1 ले लो। तो 7 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 क्या 3 का मल्टीपल है, तो 1 माइनस 7 भी करो तो भी 6 आएगा, और ये भी 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि अगर आप मॉड x माइनस वाई लेते हो मल्टीपल ऑफ 3 और मॉड ऑफ y माइनस जेड ले लेते हो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो आप इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो कितना मिलेगा, y कैंसिल होगा, मॉड ऑफ x माइनस जेड आ जाएगा, और ये भी क्या आएगा आपका 3 3 ऐड करो तो 3 इंटू 2m, है ना, 3 इंटू 2m, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि मतलब बताओ कितने जो है ना एलिमेंट होगा इस रिलेशन के अंदर, तो जिसमें x माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और सेट जो दे रखा है आपको 0 1 2 3 9 9 दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखिए ये जो सेट दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक दे रखा है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे एलिमेंट लेना है जिसका सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हो जाना चाहिए कि आपको मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस वाई 3 होना चाहिए। तो इसमें देखना होगा कि क्या क्या एलिमेंट लिया जा सकता है अब इसमें, ताकि वो क्या हो जाए, आपको मिल जाए कि मल्टीपल ऑफ 3। तो अब इसके लिए पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपको आपके पास क्या है, यहाँ पर a है और यहाँ पर ये भी a ही होगा। ये हो गया 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसमें भी क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको अब देखना पड़ेगा कितना पेयर बनेगा। तो देखो 0 के लिए सॉल्व करोगे तो 0 जो है 0 माइनस 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 ले सकते हैं आप, क्योंकि मॉड x माइनस वाई क्या होना चाहिए आपका, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो आप 0 माइनस 0 ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह आप क्या ले सकते हो, 0 0 कंसीडर कर सकते हो। पर अब देखोगे तो 0 का फिर 3 के साथ हो सकता है ना, 3 के साथ हो सकता है, फिर 0 का 6 के साथ हो सकता है और 0 का 9 के साथ हो सकता है। इसका मतलब 0 के लिए देखोगे तो ये जो बना सकता है 0 3 6 और 9 चार एलिमेंट बना सकता है। फिर 1 के लिए देखोगे तो 1 के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 के लिए देखोगे तो 1 माइनस 1 तो 1 के साथ हो ही जाएगा, ऑब्वियसली सेम है। तो 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 1 4 के साथ हो जाएगा। फिर आपको आ जाएगा 5 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ हो जाएगा 7। एंड इसके बाद देखो तो 8 के साथ भी नहीं होगा और 9 के साथ भी नहीं होगा, तो 1 4 7 हो जाएगा। फिर 2 के लिए देख लो, तो 2 के लिए देखोगे क्या मिलेगा आपको, 2 का अगर देखोगे तो आप 0 के साथ तो ले नहीं सकते, 1 के साथ नहीं ले सकते, 2 के साथ हो जाएगा, खुद के साथ हो ही जाएगा। एंड 2 5 का ले सकते हैं आप। इसके बाद आप 2 का देखेंगे तो 6 7 भी नहीं, 8 ले सकते हैं आप। ठीक है, 2 5 8 आ जाएगा। 9 के साथ नहीं होगा। फिर 3 का देख सकते हो, 3 का देखोगे तो 3 3 तो हो ही जाएगा। एंड ऑब्वियसली 0 का भी हो जाएगा, 3 0। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो आपको 3 का मिल जाएगा और 3 6 आ जाएगा। फिर 6 के साथ ले सकते हैं आप, 9 के साथ ले सकते हैं ना। फिर 4 के लिए देखो, तो 4 के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 1 के साथ हो जाएगा। फिर इसके बाद देखोगे तो आपको 2 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 4 7 के साथ हो जाएगा, 4 7 3 हो जाएगा। एंड 4 का और किसी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 के साथ करोगे तो नहीं आएगा, 8 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ हो गया, 6 5 4 एंड 3, यहाँ पर 4 के साथ तो ले ही सकते हैं आप, जो 4 मैस 4 आ जाएगा 0। नाउ 5 का भी देख लो, है ना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा यार, लेकिन फिर भी कर सकते हो। तो 5 0 के साथ तो सबका हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा इसके साथ। 5 का देखो तो 5 के साथ हो जाएगा। फिर आप ले सकते हो यहाँ पर 2 के साथ ले सकते हो। एंड 5 का फिर देखो 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 6 7 8 8 के साथ ले सकते हैं आप। ठीक है। फिर 6 के लिए देख लो आप, 6 के लिए देखोगे तो 6 2 6 3 हो जाएगा। फिर 6 6 तो हो ही जाएगा। इसके बाद आप 6 9 ले सकते हैं। एंड 7 के लिए देख लो, तो 7 के लिए देखो तो क्या मिलेगा आपको, 7 1 के साथ हो जाएगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ हो जाएगा, 4 के साथ। एंड 7 के साथ तो हो ही जाएगा। एंड 7 का और किसी के साथ नहीं होगा। फिर 8 का देखोगे तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका 1 के साथ, 2 2 के साथ हो जाएगा। एंड 3 के साथ नहीं, 4 के साथ भी नहीं, 5 के साथ हो जाएगा। एंड देन आप किसी और के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर यह आ जाएगा। 8 का तो ले सकते हो, 8 ले ही सकते हो। 9 का देखो, 9 के लिए देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 के लिए देखोगे तो मिल जाएगा आपको 0। फिर आ जाएगा आपका 3 एंड 6 आ जाएगा एंड फिर 9 आ जाएगा, और कोई नहीं हो सकता। अब देखो कितना बनेगा, तो देखो 4, ये 7 10 14 14 4 18 18 और ये होगा 21 21 और 3 24 24 3 कितना हो जाएगा 27 27 3 30 एंड 33। ठीक है, 33 आ रहा है। इसमें कितना बोला जा रहा है आपको, NR 36 है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, इसमें आप देख लो कोई छूटा तो नहीं है ना। 0 3 1 3 0 6 9, ठीक है, 6 का हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबका हो तो गया, कोई छूटा तो नहीं है इसमें। एक भी छूटेगा, यही दिक्कत है इसमें पेयर वाला में ना, जितना भी क्वेश्चन है पेयर वाला उसमें यही सब माथा बची है, जिसमें आपको, और ये क्वेश्चंस पता नहीं क्यों दिया जाता है, ये इलॉजिकल क्वेश्चन लगता है ये। तो 3 3 हो गया, 0 6 9, ठीक है। 2 का देखो 2 5 8 5 8 5 हो गया, 7 के साथ नहीं ले सकते, 8 के साथ, 9 5 ले सकते हैं, 3 नहीं हो सकता, 2 का 1 के साथ तो नहीं हो सकता, 1 4 7 1 4 7, ठीक है। 8 9 के साथ तो नहीं हो सकता, 0 का 0 3 6 9, ठीक है, यहाँ पर 0 3 6 9। 4 के लिए देखोगे तो 1 4 7, ठीक है। 5 के लिए देखोगे तो 5 2 8, ये भी करेक्ट है। 6 के लिए देखो तो 3 6 9, इसमें आप 0 ले सकते हो, क्योंकि 6 में देखोगे तो 6 3 6 9 तो है ही, ये 0 भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कंसीडर करेंगे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 7 8 9 3 6 9 0 होगा, ठीक है। और इसके बाद 7 के लिए देखोगे तो 7 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 7 4 आ ही गया। 8 के लिए देखो तो कितना आ जाएगा 2 5 8, तो यानी 4 4 8 11 14,
14, 17, 20 एंड 24, 27, 30 एंड 34, ये बोल रहा है 36। ठीक है, तो कोई दो छूट रहा होगा इसका मतलब, यानी इसके आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। एक बार देख लेना इसको, ठीक है, मतलब पेयर कहीं छूटा होगा कोई एक आध। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही, और ये जो है ना एक दो एलिमेंट कहीं पर छूटा होगा, क्योंकि 34 हो रहा है तो चांसेस की हो भी सकता है। पहले इसमें हालांकि दोनों ऑप्शन तो दिया ही होगा ऐसा, ये क्वेश्चन 1 इज इनकरेक्ट। एक दो पेयर और देखना पड़ेगा आपको कि कोई पेयर छूटा तो नहीं कहीं पर, क्योंकि पेयर छूटेगा तो आपको फिर पेयर जो है आपका देखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4। फाइव का देखोगे तो 5, 2, 8, 0 ले नहीं सकते थे, 4 का 1 से देखो, एक कोई पेयर अगर छूटा होगा तो होगा, नहीं तो ये तो करेक्ट है मुझे लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और आप एक बार चेक जरूर करना है इसके बारे में। ठीक है, ये ट्रू है, ये आप देख लेना एक बार, ये वाला आप देख लेना कि कितना आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन सब डालता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या चाहता है। इतने अच्छे चैप्टर है वहाँ। देखो नेक्स्ट जो आपका है, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ABCD which are both reflexive and symmetric is equals to। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ABCD आपको दे रखा है ABCD, और आपसे बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, बोथ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका AA होना चाहिए, B होना चाहिए और CC होना चाहिए, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होगा अगर इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, ये सब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि सिमेट्रिक के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि डिसिमिलर पेयर भी ले सकते हैं आप। तो सिमेट्रिक अगर आप देखते हो तो आप ले सकते हो, अगर ए और बी लेते हो तो आपको BA भी लेना पड़ेगा। फिर और क्या हो सकता है, फिर आप A अगर C लेते हो तो आपको CA भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक करने के लिए। फिर अगर आप AD लेते हो तो आपको DA भी लेना पड़ेगा। ठीक है, DA भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। फिर अगर आप BC कंसीडर करते हो BC, तो इसका मतलब आपको CB भी कंसीडर करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आप B और D लेते हो BD, तो आपको यहाँ पर D और B भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर CD लेते हो तो C और D लोगे तो आपको D और C भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा आपका यहाँ वाला। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, ये सब रिफ्लेक्सिव कोई दिक्कत नहीं है, सब एलिमेंट आ जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ये सारे कंडीशन बन सकता है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन आप बनाना चाहोगे तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 के पावर 6। ठीक है, 2 के पावर 6 होगा ऑप्शन, तो 2 के पावर 6 मतलब कितना मिलेगा आपको 64, यानी 64 रिलेशन बन सकता है जो दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों हो। ठीक है, तो देखिए ये सब रिलेशन के कुछ क्वेश्चन है जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा जिसमें नंबर ऑफ पेयर आपको दे दिया जाएगा, बोला नंबर ऑफ पेयर बताओ, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। बाकी फंक्शन के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, फंक्शन के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, डोमेन रेंज वाला जो क्वेश्चन होता है उस पर थोड़ा फोकस रखना है आपको, क्योंकि डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो बहुत फास्ट बना सकते हैं आप, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा तो आप लास्ट मिनट पर इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखो, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले चैप्टर का देखेंगे PYQ क्वेश्चन, तो हम आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे PYQ का जो 2026 के अंदर पूछा गया है, तो इसको आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं।